जय हिंद एवरीवन, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है समांतर श्रेणी मतलब सिक्वेंस सीरीज का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। और जो लास्ट वीडियो बनाई थी हमने, उसमें कुछ क्वेश्चन करवा लिए थे, जिसमें अपना कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर किया था। ओके, उससे आगे से आज स्टार्ट करते हैं और आज इसको हम करेंगे फिनिश। ओके, क्लास में आपको लास्ट तक वॉच करना है और सारे क्वेश्चनों को वन बाय वन करके फोड़ना है। ओके, बढ़ते हैं। और ये दिख रहा होगा आपको अग्निवीर, जो नए आर्मी के लिए है और ये स्पेशल फॉर आर्मी के लिए होने वाला है। आप अगर नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये क्लास कर सकते हैं। ओके, और ये हमारा कामयाब बैच का सीक्वेंस सीरीज पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि 7 एवं 9 का समांतर माध्य होगा। अब देखो, समांतर माध्य क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, यहाँ से निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अब बोलो कि भैया फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कुल पद। यहां से क्या लिखेंगे हम, कुल पद का योग। ओके, और क्या लिखते हैं, बटे कुल पद की संख्या। ये हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है, इससे हम क्या निकालते हैं, इनका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। ओके, ये हमने लिख लिया। अब देखो, इसमें कुल पद कितने दे रखे हैं और उनका टोटल करेंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं। तो इसमें टोटल टर्म्स हमारे एक दे रखा है 7 और एक दे रखा है 9। ओके, सो अगर यहां से हम देखें तो 7 और कुल योग करना है ना, तो 7 और 9 का सम करेंगे, योग करेंगे, और अपॉन में टोटल पद कितने हैं, तो एक और दो, एक ये और एक ये, तो कितने नंबर बोलेंगे, 2 है। ओके, यहाँ से 9 7 कितना होते हैं, बोलो 16। यहाँ से 2 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, जो कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से मैं दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताना। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि श्रेणी 7 9 का 15वां पद बताइए। क्या बोल रहा है यहाँ से, अगर हम इसको इरेज कर लेते हैं फिर लिखते हैं इसको हम। तो सर यहाँ से अगर हम अगला क्वेश्चन लिखें, और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें आपका रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया, मतलब कमेंट में आपका नहीं आया, तो अगर आप उसमें कमेंट भी कर दें कि क्लास कैसी लगी तो और भी अच्छा होगा, जिससे हम क्या होंगे, मोटिवेशन मिलेगा और हम क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू कर सकेंगे। ओके, यहाँ से अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है, कौन सा हमारा, श्रेणी। यहां से दे रखा है 3 5 7 9 का 15वां पद बताना है। कौन सा बोलोगे भैया, 15वां पद हमें बताना है, 15वां टर्म्स हमें बताना है, तो 15वां पद होगा। यहाँ से ऑप्शन भी अगर हम देखें तो क्या होंगे, चलो इसको ऐसे ही करवाते हैं। देखो, 15वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें कोई यनवा टर्म्स निकालना है, टीएनवा टर्म्स निकालना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला होता है, तो जो हमने कल फॉर्मूला याद करवाया था आपको, क्या होता है इसमें, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, यही तो लिखवाया था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिखवाया था। यहाँ से डी क्या होता है, तो डी होता है दो पदों के बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंस होता है, वही होता है, मतलब सार्वंतर होता है। ए क्या होता है, ए हमारा जो फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद होता है वो होता है, और एन क्या है, एन जो हमारा 15 टर्म्स है, यही हो जाएगा एन। ओके, चलो करते हैं इसको सॉल्व आगे। तो 15वां पद पूछ रहा है हमें टी 15, ए कितना दे रखा है 3, प्लस का एन माइनस वन, तो एन की जगह पे लिखेंगे 15 माइनस का 1 इंटू डी, डी की जगह पे क्या लिखेंगे 5 में अगर हम देखें तो डी में अगर माइनस करेंगे 5 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 2 आ जाएगा। ओके, चलो 2 लिख लिया। यहाँ से 3 प्लस का यहाँ से बचेगा 14 और मल्टीप्लाई में 2, 14 दोनों कितना होता है, बोलो भैया 28, और प्लस में 3, यहाँ से अगर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 31 मतलब 31, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा, और देखो आप अपना पहले देखो, जैसे स्क्रीन मतलब बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको कॉपी और पेन लेके सॉल्व करना है पहले तो। ओके, फर्स्टली आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तब आपको बोर्ड पे वॉच करना है। ओके, मतलब स्क्रीन पे तब आपको देखना है और अच्छे से सोल्यूशन को समझना है। ओके, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन और ये एकदम शानदार है, और उसमें तो
और अब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपका उसमें कितना स्कोर जाता है और किस सब्जेक्ट में कहां पर वीकनेस आती है, ये कमेंट में भी बता दें तो और भी बेटर होगा। जिससे हमसे अगर कुछ हेल्प मिल सकती है तो हम उस पर आपको हेल्प करेंगे जरूर। ओके, सो चलो मूव करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि यहां से बोल रहा है यदि, क्वेश्चन नंबर थर्ड माना होने वाला है, यदि x प्लस 1 और दे रखा है कामा 3x और क्या दे रखा है 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 क्या है कि एपी में हो। एपी मतलब समांतर श्रेणी में हो। तो फिर क्या पूछ रहा है हमसे, एपी में हो तो यक्स का मान होगा, हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स। ओके, तो यक्स का मान होगा। अब यक्स का मान यहां से कैसे निकालेंगे, कुछ ऑप्शन भी इस पे दे रखे हैं। कौन कौन से, अगर हम लिख लें, ए पे हमारा दे रखा है 1 दे रखा है, बी पे क्या दे रखा है हमारा, यहाँ से जो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितना दे रखा है 2 3 0। ओके, यहाँ से 2 और सी 3 दे रखा है और डी नंबर जो हमारा कौन सा दे रखा है यहाँ से 0। ये कुछ इसमें ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ओके, अब इसमें क्या हमसे पूछ रहा है कि यक्स का मान होगा तो कैसे निकालते हैं। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने कल लिखवाया था। अगर हम देखें तो इसमें हमारे ए बी सी अगर एपी में दिए हो तो क्या करेंगे, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मान लिया। ओके, मानने में क्या जाता है, मान लिया। अगर यहाँ से मैं कुछ निकालना हो तो क्या होता है, बी बराबर में होता है, क्या होता है, ए प्लस सी बाई 2, ये होता है। ओके, अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इस पे रखते हैं इसकी वैल्यू। ओके, यहां से अगर हम वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, b की जगह पे 3x रखेंगे, रख लिया, इज इक्वल टू a की जगह पे क्या रखेंगे x प्लस में 1 और प्लस दे रखा है c की जगह पे क्या करेंगे 4x प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 कितना दे रखा है, अब 2 क्या 2 तो 2 है ना। यहां से अगर हम देखेंगे तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम देखें तो x और ये x तो कितना आ जाएगा 4x और ये 1 कितना 5x। ओके, और 2 एक 3, यहां से कितना आ जाएगा प्लस में 3 अपॉन में 2। ओके, इधर इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना 6x और इज इक्वल टू 5x प्लस 3। यहां से अगर आगे सॉल्व करेंगे तो इसको इस साइड लाएंगे 6x माइनस का 5x और प्लस में क्या हो जाएगा, अगर इसको इसी साइड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना 3 बचेगा। ओके, यहाँ से 3 बचा, अगर माइनस करेंगे तो x बराबर में कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से देखो कोई आंसर दिख रहा है तो बोलोगे भैया जी कौन सा दिख रहा है, यहाँ से में जो ऑप्शन नंबर सी है एकदम राइट दिख रहा है। ओके, सो हमारा इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं यहां से हमसे क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फंसने मतलब आने के ज्यादा चांस होते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन हमसे कुछ बोल रहा है इस टाइप से कि बोल रहा है 60 एवं 360 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होने वाला है, फोर्थ। 60 और 360 मतलब 360 के बीच विषम संख्याएं कुल कितनी विषम संख्या है। ओके, बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं। ओके, कैसी संख्या सर पूछ रहा है यहाँ से हमसे, विषम संख्या। ओके, कुल कितनी विषम संख्या ये हमसे पूछ रहा है। यहाँ से अगर हम ऑप्शन पे भी फोकस कर ले तो कितना आंसर दे रखा है, ऑप्शन पहला दे रखा है 148, सेकंड दे रखा है 150 और जो अगला ऑप्शन दे रखा है हमें 153, सी नंबर पे दे रखा है 153। ओके, और जो
डी नंबर दे रखा है, वो कितना दे रखा है, तो डी नंबर यहाँ से में दे रखा है नन ऑफ दिस, ओके, नन ऑफ एबव, जो यहाँ से कोई नहीं है, ओके। चलो अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ से में तो ऐसे ही लैंग्वेज में दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज बनाएंगे। सीरीज अब बनाते कैसे हैं, तो ऐसी सीरीज बनाओ जो समांतर श्रेणी में आ जाए, ओके, और क्या उस विषम हो, ओके, विषम हो तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कुल कितनी संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, और कहां से कहां तक, तो 60 और 360 के बीच में विषम संख्या है। अब देखो 60 और 360 के बीच विषम संख्या देखो तो 60 से चलते हैं, तो 60 के बाद क्या आता है बोलो भैया, 61 मतलब 61 आ जाएगा। फिर इसके बाद ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 63। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 65 मतलब 65। ऐसे ही चलते जाएंगे कहां तक, 359 तक, ओके। ये हमने कर लिया। यहाँ से हमारी कोई एपी सीरीज बन जाएगी, जहां से हम इसको बोल सकते हैं कि देखो इसके बीच में डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 2 का, इसके बीच में कितना आ रहा है, 2 का, ऐसे ही सारे में 2 2 का आएगा, तो हमारा किस में बनेगा, ये एपी बन जाएगी, ओके, मतलब समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब समांतर श्रेणी में टीएन जब पद दिए हो, वहां से अगर एन निकालना हो या कोई भी टर्म्स निकालना हो, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, टीएन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। यहां से क्या लगा सकते हैं, टीएन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। अब यहां से हमको एन निकालना है, ये पद दे रखा है लास्ट में, तो टीएन अगर हम रख दें यहां से, तो हम एन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि भैया निकाल सकते हैं, क्यों नहीं, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। तो टीएन यहां से कितना दे रखा है, 359 रख लिया, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 61, और प्लस एन हमें दे नहीं रखा तो उसको ऐसे ही रख लेते हैं, और डी की जगह पे कितना है, 2 दे रखा है, ओके। इसको अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस करेंगे, चलो माइनस करते हैं, तो 359 माइनस में क्या करेंगे, 61 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 2, ओके। चलो यहां से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और यहां से बचेगा 298, ओके। और यहां से क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू टू। इतना तो आया समझ में, बोलो भैया इतना तो हमें समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेशन में इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, मतलब भाग में है, तो यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में। अगर यहाँ पे गुणा में होगा तो 298 बाय में 2 इज इक्वल टू एन माइनस में 1, ओके। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 4, और यहाँ से कितना बचेगा, यहां से कितना बच जाएगा हमारा 9, ओके। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन माइनस में 1, ओके। अभी एन हमारा ये बच रहा है 1, तो इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से जो एन की राइट वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 150, क्योंकि यहाँ से 149 तो ऑलरेडी पहले से है, एक और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, जो कि इसमें राइट आंसर कौन सा दिख रहा है, बोलो भैया जो राइट आंसर हमारा बी नंबर दिख रहा है, एकदम करेक्ट होगा और एकदम सही होगा, ओके। चलो अब आपने ये भी बताना कि आपने नेवी में जो फॉर्म डाल रखा है कि नहीं डाल रखा है, और नेवी में भी कितना स्कोर जा रहा है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं उसको भी। इसको पहले क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, ओके। चलो इसको तो कर लिया हमने इरेज। इसको इरेज कर लिया। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है कि तो सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस 1 मिनट वेट, निकाल लेते हैं हम क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन वॉच करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 9 5 1 -3 का 20वां पद होगा। क्या बोल रहा है यहाँ से हमसे, क्वेश्चन कुछ बोल रहा है कि जैसे 9, क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। यहाँ से बोल रहा है 9
5 और क्या दे रखा है यहाँ से 1 -3 और ऐसे ही डॉट डॉट करके दे रखा है का 20वां पद होगा। ओके, 20वां पद होगा। ऑप्शन हमसे इसमें क्या दे रखे हैं, ऑप्शन कुछ इस टाइप में दे रखे हैं, जैसे पहला ऑप्शन हमसे दे रखा है 27 और दूसरा ऑप्शन 45, सेकंड थर्ड दे रखा है माइनस का 45 और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है माइनस का 67। ये हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। चलो हमने ऑप्शन तो लिख लिए। ओके, ऑप्शन हमें कुछ इस टाइप में दे रखे हैं। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें तो पहले इसमें वेट कर लेते हैं। ओके, वेट क्यों बोलोगे, तो इसको पहले आप सॉल्व करिए। ओके, फिर देखते हैं आपको ये समझ में ना आया कि नहीं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम पहले बता चुके हैं और अच्छे से आपको समझा भी चुके हैं। तो आप इसका आंसर पहले कमेंट में बताइए कि आंसर इसका कौन सा आएगा और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो, होप दैट आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 20वां पद, तो टीएनवा टर्म्स निकालें अगर, तो टीएनवा 20वां पद अगर निकालेंगे तो टीएन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो टीएन इज इक्वल टू मतलब 20वां पद निकालना है तो यहाँ से 20 लिखते हैं। ए की जगह पे 9 और प्लस एन की जगह पे 20 माइनस 1 करेंगे 19। ओके, और इंटू डी, डी की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर डी देखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ओके, क्योंकि 5 में 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 9 और 19 जो कितना होता है, माइनस का 76। ओके, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 67, जो कि T20 मतलब टी 20वां पद कितना आ जाएगा, माइनस का 67। ओके, सो यहाँ से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोलो भैया यहाँ से जो हमारा डी नंबर दिख रहा है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे थे कमेंट में बताना और वॉच करना अगर क्लास को लास्ट तक, तो एक इमोजी भी सेंड करना है अच्छे से, मतलब कौन सा आपको जो सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर सकेंगे आपके एग्जाम के लिए, जो कि वेरी बेनिफिशियल होगी। ओके, सो मिलते हैं ऐसे ही और एक अगली क्लास में, तब तक के लिए। और देखो अगली क्लास अब हम करवाने वाले हैं किस पे, इसके बाद हम करेंगे लिमिट, ओके, या बायनोमियल थ्योरम। आपको क्या करना है कमेंट में जरूर बता देना कि लिमिट भी करवाएंगे या बायनोमियल थ्योरम, इसमें हम क्या करवाएंगे, तो बताना आप कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी एक और शानदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।